Welcome student, we are here once again. In last video we have discussed question number 65 of admission of a partner, in which we have discussed the revaluation account. Now we are here with a new topic, preparation of partners capital account, balance sheet and also revaluation account. ठीक है बेटा, अब हम ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 8 मार्क वाले क्वेश्चन हैं और फुल क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन में सारा का सारा ट्रीटमेंट हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट जैसी भी कंडीशन होगी वो भी, और साथ ही साथ जो न्यू फर्म है हमारी उसकी बैलेंस शीट भी। हमें तीनों चीज एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर। श्यामलाल एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। श्यामलाल संजय दो पार्टनर है बेटा, 2:3 रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, इसके अलावा दोनों की कैपिटल है। एसेट्स के नाम पर बेटा कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स हैं, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। लास्ट में एडजस्टमेंट है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड शंकर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। शंकर को उन्होंने नया पार्टनर बनाया और उसके टर्म्स हमको दे रखी हैं। शंकर इज टू ब्रिंग इन ₹30,000 एज हिज कैपिटल एंड ₹20,000 एज गुडविल। बेटा 30,000 लाएगा अपनी कैपिटल के लिए, 20,000 लाएगा अपनी गुडविल के लिए, विच इज टू रिमेन इन द बिजनेस। और जो गुडविल का पैसा है ये बिजनेस में रिमेन रहेगा, यानी इसको पार्टनर्स विड्रॉ नहीं करेंगे। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस इन वैल्यू बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर को 10% से रिड्यूस किया जाएगा। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15,000। बिल्डिंग को 15,000 से इंक्रीज किया जाएगा या अप्रिशिएट किया जाएगा। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स का 5% सन्ड्री डेटर्स के लिए आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹2,400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। बेटा एक अनअकाउंटेड इनकम है जो इनकम एक्रूड थी लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, 2,400 की, अब इसको रिकॉर्ड करना है। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹4,800 वर रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। एक हमारा डेटर है बेटा जिसका पैसा हमने पहले ही एज ए बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कर दिया था, 4,800 ही अमाउंट थी। इस डेटर ने इस अमाउंट का 50% हमें पे कर दिया फुल सेटलमेंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹4,800। बेटा 4,800 रुपये का आउटस्टैंडिंग रेंट है जो आपको अब पे करना है। शो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है बेटा, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा क्वेश्चन में दोनों में से एक ही बनेगा और जो उसने कहा है हम वही बना देंगे। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना फॉर्मेट पूरा का पूरा फॉलो करना है। ठीक है बेटा, ये हमारा अकाउंट है। पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ये बेटा क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड। फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करेंगे, अपना कंप्लीट फॉर्मेट बनाएंगे, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, पक्की बात है। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड इन वैल्यू ऑफ 10%। बेटा स्टॉक और फर्नीचर दोनों हमारी एसेट हैं और उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी हमको लॉस हो रहा है।
तो लिखेंगे बेटा टू स्टॉक और टू फर्नीचर। बेटा क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू गिवन है आपको 18,000 और 18,000 का 10% हमने डेप्रिशिएट करना है। तो बेटा 18,000 का 10% आएगा 1800। आप चाहें तो उसमें कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कि 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, ठीक है। फर्नीचर, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 4,400 एंड 10% विल बी 440। नेक्स्ट बेटा बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय ₹15,000। बिल्डिंग को हमने अप्रिशिएट करना है, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बिल्डिंग इज आल्सो एन एसेट और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसका मतलब हमें बेनिफिट होगा। इसको हम दिखाएंगे अपने क्रेडिट साइड में शो करेंगे। क्लियर है? बाय बिल्डिंग अकाउंट बेटा बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 15,000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। बट डेटर जो है हमारे क्वेश्चन में गिवन है सन्ड्री डेटर्स 5,500 और बेटा इस 5,500 पर हमें क्या करना है, 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। जब प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं इसका मीनिंग है हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इससे भी हमें लॉस होगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा 5,500 का 5% कैलकुलेट करें, ये आएगा आपका 275। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। ये एक एक्रूड इनकम है जो कि अभी तक हमने अकाउंट में नहीं ली है। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं 2,400 की। बेटा एक और लिखता है वो लिखा है बेटा अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹4,800 वर रिटन ऑफ एज बेड डेब्ट्स पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। जो हमने पैसे बेड मानकर राइट ऑफ कर दिए थे 4,800, उसका 50% हमें रिकवर हो गया है। तो बेटा 4,800 का 50% रिकवरी है, इट मीन्स हमारी इनकम है। इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट हुआ इसलिए रिवोल्यूशन के बाई के हुई। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹4,800। बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी हमको लॉस हो गया है। क्लियर है? चलिए बेटा रिवोल्यूशन की एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। अब हम जरा देख लेते हैं एक बार दोनों साइड टोटल करके। इधर टोटल करते हैं तो ये टोटल आ रहा है बेटा 15 to 17 19,800। ये टोटल है आपका 19,800। और जब बेटा हम टोटल करते हैं इधर का यानी कि डेबिट साइड का, तो ये आता है आपका 18, 4, 22, 17, 2, 72, 7,315। तो बेटा डिफरेंस आता है इनका 12,485। बेटा क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, इसका मीनिंग है कि हमें रिवोल्यूशन से प्रॉफिट हो गया है। देखिए टू गेन या प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। बेटा रिवोल्यूशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसे भी सिचुएशन क्वेश्चन में हो। अब ये क्वेश्चन हमारा साइलेंट है तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इस कंडीशन में हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। बेटा एक है श्यामलाल, दूसरे का नाम है संजय। प्रॉफिट आया 12,485। इस प्रॉफिट को इन दोनों पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन में रेशियो गिवन था 2:3। तो बाकी है बेटा प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट टू श्यामलाल 12,485 इंटू 2/5। और प्रॉफिट टू संजय 12,485 इंटू 3/5। ठीक है, सॉल्व करो। 5 to the 10, 2 carry, 5 for the 20, 4 carry, 5 9 जा 45, 3 carry, 5 समझा 30। ठीक है, 25 के 76, 74 बेटा 4994 और दूसरे वाले का आया 7491। इसको यहाँ लिख देते बेटा 4994 एंड 7491। क्लियर बेटा? तो बेटा ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बनाना बेटा इसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट।